देखता है? सोना देखता है। ज्ञानी कार को देखता है, ऐसा नहीं लिखा है। ज्ञानी कार्य और कारण दोनों को देखता है, और अज्ञानी जो है वो सिर्फ कार को देखता है। अज्ञानी जो है वो सिर्फ कार को देखता है। तो ये आपके सामने प्रमाण है। ज्ञानी की दृष्टि में और अज्ञानी की दृष्टि में भेद क्या है? अज्ञानी कार को देखता है और ज्ञानी कारण को देखता है। कार्य और कारण, अधिष्ठान और अध्यस्त, ये अपनी ज्ञान वेदांत की भाषा है। जैसे मिट्टी जो है वो कारण है, घड़ा जो है वो कार्य है, सोना जो है वो कारण है, आभूषण जो है वो कार्य है। ऐसे जगत जो है ये कार्य है, और परमात्मा जो है ये कारण है। परमात्मा जो है बोले ये कारण है। तो देख लेना, ये वेदांत की भाषा है। तो प्रसंग अपना चल रहा था कि पाप करने वाला व्यक्ति अशांत रहता है। अगर हम पाप करेंगे नहीं तो हम कभी अशांत रहेंगे नहीं, और पाप करने वाला व्यक्ति अशांत रहता है और वही सोचता है कि मैं पूजा करूं, पाठ करूं, जाप करूं, तीर्थ जाऊं, शायद हमारे पाप धुल जाएं। अब हम तो खैर नहीं गए, हम तो पापी व्यक्ति थे, आप लोग धार्मिक व्यक्ति थे, कुंभ नहाने गए होगे। कहते नहीं कि 60-65 करोड़ लोग नहा गए तो सब निष्पाप हो गए? नहीं हो गए। एक कुंभ में एक दिन गंगा नहाने से मतलब, अब पता नहीं गंगा नहाई कि नाला में नहाया भगवान मालिक। अब हम तो वहां देख नहीं रहे थे, है कि नहीं? अब आप लोग जानते होंगे। तो हमें तो ये समझ में नहीं आता कि भीष्म पितामह तो गंगा पुत्र थे, जब इनके पाप नहीं धुले तो हम दिन भर करें पाप और साल में एक बार गंगा नहा ले तो हमारे पाप धुल जाएंगे क्या? अब जो भी है, आप लोगों की भाषा और शास्त्र की भाषा में थोड़ा फर्क है। हम लोगों की भाषा में और शास्त्र की भाषा में कुछ फर्क है। शास्त्र कह रहे हैं कुछ और हम लोगों ने उसका अर्थ लगा लिया है कुछ। बिल्कुल शास्त्र से विपरीत है हम लोग। बस अपना प्रसंग यही है। 4 बातें फिर मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। तीर्थ जाने से पाप करते हैं, जप करने से स्वर्ग मिलता है, दान देने से भोग मिलता है, और जप करने से, फिर सुन लो, जप करने से स्वर्ग, तीर्थ जाने से पाप, दान देने से भोग, और ज्ञान से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। ज्ञान से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो चंचुला ने पाप किए थे तो चंचुला हमेशा अशांत रहती थी। तो चंचुला ने मन में सोचा कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा काम करें कि हमें शांति मिले। तो परिवार के लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे, तो चंचुला ने कहा हम भी चलेंगे। परिवार के लोगों ने कहा चलो। परिवार के लोगों ने कह दिया चलो। तो अपने भाई और भाभियों के साथ चंचुला भी तीर्थ यात्रा के लिए चली। और जैसे तीर्थ यात्रा के लिए चली, संयोग ऐसा हुआ कि ये परिवार के साथ, देखो तीर्थ का मतलब होता है स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। पैदल चलने से पैरों की शुद्धि होती है।
संतों के दर्शन करने से नेत्र की शुद्धि होती है, और कुछ वहां पे दान दक्षिणा देने से द्रव्य की शुद्धि होती है, और वहां सत्संग करने से व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि होती है। तीर्थ माने है त्याग। अब तीर्थों में त्याग कोई हो रहा है क्या? अगर तीर्थों में सुविधा ना हो तो मेरे हिसाब से बड़े लोग तो जाएंगे नहीं। अब तो सही देखा जाए, जो पहले तीर्थ त्याग के प्रतीक थे, आज वही तीर्थ जो हैं वो भोग और विलासता के प्रतीक हैं। लिखा तो यही कि अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति, अदेव स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप बोले देव स्थान पे नष्ट होते हैं। अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति, अदेव स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अदेव स्थान पर किया हुआ पाप जो है बोले व्यक्ति को वज्र के समान भोगना पड़ता है। चंचुला अपने परिवार के साथ तीर्थ जाती है, और जब अपने परिवार के साथ तीर्थ जाती है तो क्या हुआ कि घूमते घूमते ये पहुंची जा करके गोकर्ण तीर्थ में। और जब ये गोकर्ण तीर्थ में पहुंची तो वहां पे जो शिव जी का मंदिर था, और उस मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी, और मंदिर में जो शिव पुराण की कथा चल रही थी तब मन में विचार आया, स्नान किया है तो शरीर की शुद्धि हुई है, शिव जी का पूजन किया है तो इससे चित्त की शुद्धि होगी, ईश्वर का नाम लिया है इससे मल की निवृत्ति होगी। अगर थोड़ी ईश्वर की चर्चा सुन ली जाए तो अंतःकरण की भी शुद्धि हो जाएगी। अगर थोड़ी ईश्वर की चर्चा सुन ली जाए तो क्या हुआ, ये पूरे परिवार के साथ वहीं पे बैठ करके ईश्वर की चर्चा सुनने लगे। आज जब पूरे परिवार के साथ बैठ करके ईश्वर की चर्चा सुनने लगे, संयोग ये हुआ कि उस समय नरक और स्वर्ग का चल रहा था विवरण, कि ऐसे ऐसे कर्मों से व्यक्ति को ऐसी ऐसी गति मिलती है। तो वो ब्राह्मण देवता बोल रहे थे कि जो स्त्री या जो पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़ करके अपर जीवन साथी का आलिंगन करता है तो शरीर छूटने के बाद और जब ये जाता है तो यमराज लोहे की गरम पुरुष या स्त्री से आलिंगन करवाते हैं। जैसे चंचुला ने ये बात सुनी, अब इसने तो पाप किया ही था, क्योंकि आत्मा जानत यद पापम, जो हमने जो पाप किया है तब मेरी आत्मा तो हमेशा जानती है। चंचुला के मन में ये ग्लानि हुई कि मैंने तो पता नहीं कितने पुरुषों का स्पर्श किया है, हमने पता नहीं कितने पुरुषों का स्पर्श किया है। तो चंचुला के मन में ग्लानि हुई, कथा विराम हुई, सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। और उसी समय चंचुला ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, जो जो आपने पापों का वर्णन किया था और मैंने सारे पाप किए हैं, जो जो आपने पापों का वर्णन किया था हमने सारे के सारे पाप किए। अब आप ये बताओ मेरा कल्याण उद्धार कैसे होगा। अब यहां थोड़ा एक बात सीखने की बात यह है कि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं।
गलती को न मानना ये बड़ी बात है। फिर बात आ जाएगी शास्त्र की। पहले गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त देखा जाता था। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार मुहूर्त। अच्छा, आज कोई भी माता पिता गर्भाधान संस्कार मुहूर्त देखते हैं क्या? कोई नहीं देखता। आज जब कोई माता पिता गर्भाधान संस्कार मुहूर्त नहीं देखते हैं, तब बताओ संतान धोखे में गलती में हुई कि नहीं हुई? जब हमारी उत्पत्ति गलती से हुई है, तो अगर हम गलती कर रहे हैं तो कोई बुरा काम कर रहे हैं क्या? बोलो। जब हमारी उत्पत्ति गलती से हुई है, जब हमारी उत्पत्ति धोखे से हुई है, तो वही तो लिखा, गलती इंसान से होती शैतान से नहीं। और गलती जो माने उसे इंसान कहते हैं, और गलती न माने उसे शैतान कहते हैं। बोले गलती इंसान से होती, लेकिन गलती मानो तो। अब हम लोग गलती करते हैं, मानते नहीं हैं। हम लोग गलती करते हैं, मानते नहीं हैं। और चंचला ने गलती की है तो मानी है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती को न मानना ये बुरी बात है। चंचला ने दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से कहा कि जिन जिन अपराधों की आपने चर्चा की है, वो सारे अपराध मैंने किए।